कहानी की शुरुआत में हम कैसी नाम की लड़की को जंगल में से भागता हुआ देखते हैं। फिर वो वहां से निकलकर एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचती है। वो गैस स्टेशन काफी वीरान था और वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। कैसी वहां से जरूरी सामान अपने साथ ले लेती है। तभी उसे किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। अब उसकी आवाज सुनकर कैसी थोड़ा डर जाती है और गन लेकर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो उस आदमी तक पहुंचती है तो देखती है कि उस आदमी के हाथ में गन है और वो काफी जख्मी है। वो आदमी कैसी को गन नीचे रखने को कहता है, लेकिन कैसी उससे कहती है कि पहले तुम गन नीचे रखो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। फिर वो आदमी कैसी की बात मान लेता है और अपनी गन नीचे रख देता है। अब उस आदमी का दूसरा हाथ उसकी जैकेट में था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, इसीलिए कैसी उसे उसका दूसरा हाथ बाहर निकालने के लिए कहती है। वो आदमी अपना दूसरा हाथ बाहर निकालने लगता है। तभी कैसी देखती है कि उसके दूसरे हाथ में कुछ चमकीली सी चीज है, जिससे कैसी को शक होता है कि कहीं वो कोई हथियार ना हो और डर के मारे वो उस आदमी को शूट कर देती है। बाद में कैसी देखती है कि वो आदमी तो अपना क्रॉस वाला नेकलेस छुपा रहा था। अब ये देखकर कैसी को काफी पछतावा होता है कि उसने एक बेकसूर आदमी को मार डाला। अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम कैसी को देखते हैं जो अपने स्कूल में फुटबॉल मैच खेल रही थी। वहाँ पर बेन नाम का लड़का भी होता है जिसे कैसी पसंद करने लगी थी। इसके बाद कैसी घर आ जाती है और अपनी फैमिली के साथ न्यूज देखने लगती है, जिसमें बताया जाता है कि एक एलियन का स्पेसशिप जमीन पे आ गया है, जिसे इंसानों ने द अदर्स का नाम दिया है। अब कैसी और उसकी फैमिली घर के बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि वो स्पेसशिप बहुत ही बड़ी है। ये देखकर वो सभी काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद वो एलियंस 10 दिन बाद अपनी फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं। जैसे ही वो वेव रिलीज होती है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, जिससे सारे मोबाइल फोन ऑफ हो जाते हैं और सारी गाड़ियों के इंजन भी काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन के इंजन भी फेल हो जाते हैं। अब ये सब होने पर सब लोग बहुत डर जाते हैं। कैसी के पेरेंट्स ही घर छोड़कर दूसरी सेफ जगह पर जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद एक दिन कैसी और उसका छोटा भाई नदी में से पानी भर रहे होते हैं। तभी वो एलियन सेकेंड वेव भी रिलीज कर देते हैं, जिससे जमीन पर भूकंप के झटके आने लगते हैं और सारे पेड़ नीचे गिरने लगते हैं। कैसी अपने छोटे भाई सैम को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आती है। कुछ देर बाद सैम कैसी से कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी। वो कुछ आगे बोलता उससे पहले वहां पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। कैसी समझ जाती है कि वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर एक पेड़ पे चढ़ जाती है और खुद की और अपने भाई की जान बचा लेती है। फिर देखते ही देखते वो सुनामी पूरे शहर को अपनी झपेट में ले लेती है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अब वो एलियंस थर्ड वेव भी रिलीज कर देते हैं, जिसमें वो एक खतरनाक वायरस को रिलीज करते हैं। वो बर्ड्स के जरिए इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। इस वायरस की वजह से कैसी की मॉम की डेथ हो जाती है। फिर कैसी का फादर अपने बच्चों को लेकर एक कैंप में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टेंट्स लगाए गए थे, क्योंकि जितने भी लोग बचे थे वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। फिर रात होने पर कैसी के फादर उसे एक गन देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो और जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि दुनिया में अब ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। उनका कर्नल अनाउंस करता है कि अब आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आर्मी आपको सेव करने के लिए आ गई है। हम आप लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग सारे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए वहां से ले जाने लगते हैं। कैसी और सैम भी बस में बैठ जाते हैं। तभी सैम कैसी से कहता है कि वो अपना टेडी बियर भूल गया है और वो टेडी बियर के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब कैसी जल्दी से भागकर टेडी बियर लेने वापस जाती है, पर उससे पहले कि वो टेडी बियर अपने छोटे भाई को दे पाती, वो बस वहां से निकल जाती है और कैसी पीछे रह जाती है। इधर बच्चों को छोड़कर सारे बड़े लोगों को एक कमरे में बंद किया जाता है, जहाँ पर कर्नल भी मौजूद था। वो सभी से कहता है कि उन एलियंस ने फोर्थ वेव भी रिलीज कर दी है और वो एलियंस शिप से उतरकर धरती पर आ गए हैं। उनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि वो लोग अभी भी हमारे बीच मौजूद हो। बाहर कैसी किसी तरह यहाँ पर पहुंचकर ये सब कुछ देख रही होती है, जिसे उसके डैड इशारों से छुप जाने के लिए कहते हैं। अब कर्नल की ये बात सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए अफरा तफरी मचा देते हैं। तभी एक आदमी आर्मी के जवानों पर गोलियां चलाने लगता है। अब मजबूर होकर आर्मी के जवान भी फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वहां मौजूद सारे आम लोगों की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद कैसी वहां पर अपने डैड को देखने के लिए आती है, लेकिन अपने डैड को मरा हुआ देखकर कैसी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो वहां से गन लेकर भाग जाती है। भागते भागते वो एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचती है, जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। इस तरफ आर्मी हर जगह से बच्चों को कलेक्ट करके एक सेफ जगह पर ले जा रही थी। वो लोग सारे बच्चों को एक एक टोकन देते हैं। फिर उन सभी बच्चों को चेकअप करने के लिए अंदर भेजा जाता है। यहाँ पर कैसी का फ्रेंड बेन भी था। जब बेन का चेकअप हो रहा होता है तब डॉक्टर उसे बताती है कि ये एलियंस इंसानों का रूप लेकर इंसानों पे ही अटैक कर रहे हैं, इसीलिए आर्मी को इन सारे बच्चों की जरूरत है ताकि वो एलियंस से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन करे।
फिर वो डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है और सेम ऐसा सारे बच्चों के साथ किया जाता है। इस तरफ हम कैसी को देखते हैं जो रास्ते पर पड़ी हुई लाशों को देखकर काफी डर जाती है। तभी वहां पर एक ड्रोन आता है और कैसी पे फायरिंग करने लगता है, जिससे एक गोली कैसी के पैर में लग जाती है और कैसी वहीं नीचे गिर जाती है। पर समय रहते कैसी कार के नीचे छुप जाती है और अपनी जान बचा लेती है। कुछ देर बाद वो वहां से निकलती है और भागने की कोशिश करती है, पर कुछ दूर जाते ही वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इस तरफ कर्नल सारे बच्चों को कहता है कि वो एलियंस आज आखिरी बार इंसानों पे हमला करने वाले हैं और कोई नहीं जानता कि ये हमला कब और कैसे होगा। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर आगे कोई भी हमला नहीं होगा, क्योंकि इंसानों का इस धरती से नामो निशान ही मिट गया होगा। इसीलिए 5th वेव आने से पहले हमें लड़ना होगा और अपनी धरती को बचाना होगा। फिर आर्मी उन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इस तरफ कैसी को इवान नाम का लड़का वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है, जो कैसी की देखभाल करता है और उसे कैसी का नाम भी पता था क्योंकि वो कैसी की डायरी पढ़ चुका था। फिर होश आने पर कैसी इवान से अपनी गन के बारे में पूछती है, जिस पर इवान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी गन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर कैसी इवान से आर्मी यूनिट का एड्रेस पूछती है और उसे बताती है कि मेरा छोटा भाई वहां पर है जिसे मुझे बचाना है। इधर कैसी का छोटा भाई बेन के ग्रुप में ही होता है। वो सभी वहां बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर वहां पे एक लड़की को लेकर आती है और उसे बेन की टीम में शामिल कर देती है, क्योंकि वो लड़की काफी अच्छी शूटर थी जिसका नाम रिंगर था। इधर कैसी देखती है कि इवान काम में बिजी है, इसीलिए वो इवान के रूम में जाती है जहां उसे उसकी गन मिल जाती है जिसे इवान ने छुपा के रखा था। अब कैसी को इवान पे शक होने लगता है, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके जल्दी से वहां से भाग जाती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही इवान उसे पकड़ लेता है और एक ड्रोन देखकर वहीं छुप जाता है। फिर वो उसे लेकर घर वापस आता है, जहाँ कैसे उससे पूछती है कि तुमने मेरी गन क्यों छुपाई, जिस पर इवान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गन इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे शूट ना कर दो। साथ में वो कहता है कि आज शाम को मैं खुद तुम्हें आर्मी यूनिट पे ले जाऊंगा। फिर शाम होते ही वो दोनों आर्मी यूनिट जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ कर्नल बेन को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पे भेज रहा हूँ। वो बेन को एक हेलमेट देता है और बताता है कि ये हेलमेट एलियंस को पहचानने के लिए बनाया गया है और वो सारे लोग इस हेलमेट को पहनेंगे और जब भी कोई भी एलियन तुम्हारे सामने आएगा तो हेलमेट में लाइट ग्रीन हो जाएगी। इस तरफ कैसी और इवान एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। इधर बेन के साथ आर्मी के जवान अपने मिशन पे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एलियंस सच में ही हेलमेट की मदद से ग्रीन दिख रहे हैं। फिर एलियंस और उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए रिंगर एक बस को ब्लास्ट कर देती है और बाकी बच्चों को लेकर एक जगह आकर छुप जाती है। अब रिंगर को थोड़ा शक होता है कि कहीं कर्नल और उसकी आर्मी एलियन तो नहीं, इसीलिए वो अपना ट्रैकर निकाल देती है। ट्रैकर निकालते ही वो सबको ग्रीन दिखाई देने लगती है। अब ये देखकर बेन को सारी बात समझ में आ जाती है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है। अब वो भी सबको ग्रीन नजर आ रहा था। बेन अब आर्मी की सारी चाल समझ चुका था। वो सबसे कहता है कि कर्नल और उसकी आर्मी ही एलियंस है और वो हमें एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। ये सारे हेलमेट फेक है। 5th वेव कोई और नहीं बल्कि हम बच्चे हैं। हमारा इस्तेमाल एलियंस कर रहे हैं ताकि वो बचे हुए लोगों को मार सके और इसीलिए ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने बच्चों को ही चुना, क्योंकि बच्चों को चेंज करना बड़ा आसान है। अब बेन की ये बात सुनकर सभी अपने ट्रैकर निकाल देते हैं। फिर बेन सभी से कहता है कि मुझे वहां पर वापस जाना होगा क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। फिर वो अपना ट्रैकर वापस लगा लेता है और रिंगर को उसके पैर में गोली मारने के लिए कहता है ताकि कर्नल को उस पर शक ना हो। इस तरफ कैसी और इवान एक गाड़ी में सो रहे थे। तभी वहाँ एलियन उन पर हमला कर देते हैं, पर इवान कैसी को एलियन से बचा लेता है। यहाँ पर एलियन से इवान को लड़ता हुआ देखकर कैसी को पता चल जाता है कि इवान कोई आम आदमी नहीं है। वो इवान पे गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। अब इवान यहाँ पर खुद को रिवील करता है। वो कैसी से कहता है कि मैं भी उन एलियंस में से एक हूँ। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं सैम को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कैसी उसकी बात नहीं सुनती और अकेले ही आगे बढ़ जाती है। इसके बाद कैसी अपने भाई को बचाने के लिए आर्मी यूनिट पर पहुंचती है। अंदर जाते ही वो उस डॉक्टर पे हमला करके उसे मार डालती है। इधर कर्नल सैम से कुछ पूछताछ कर रहा था। पूछताछ के दौरान कर्नल को पता चल जाता है कि बेन को सब पता चल गया है कि हम लोग कौन है। तभी वहाँ पर लाइट ऑफ होने लगती है। इसका फायदा उठाकर बेन वहाँ से भाग जाता है। इधर कैसी उस डॉक्टर को मारने के बाद उसका यूनिफॉर्म पहन लेती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलती है। इधर बेन भी सैम को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कैसी मिल जाती है। कैसी उसे कहती है कि यहाँ पर मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए आई हूँ, जिस पर बेन उसे कहता है कि वो लोग सैम और बाकी बच्चों को लेकर प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दोनों सैम को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें इवान मिलता है। कैसी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इवान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। साथ में वो कहता है कि 10 मिनट में इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
वो कैसी को उसके भाई की लोकेशन बता देता है। फिर बैन और कैसी मिलकर सैम को ढूंढ लेते हैं और जल्दी से आर्मी यूनिट से बाहर आ जाते हैं। इधर आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। फिर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर बैन और कैसी सैम के साथ भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए बैन की टीम गाड़ी लेकर आ जाती है। वो उन तीनों को बचाकर वहां से ले जाती है। फिर वो सभी फैसला करते हैं कि हम बाकी बच्चों को एलियन से किसी भी तरह बचा के ही रहेंगे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।